किसने कहा कि इंजीनियरिंग कर ली और एमबीए कर ली वी विल हैव अ ग्रेट करियर, ये जबरदस्त पैसे बरसेंगे? ऐसा नहीं होता. जस्ट लुक अराउंड. करेक्ट. ऐसा नहीं होता. तो आई बिलीव करियर को चुनने के लिए वी शुड आस्क आवरसेल्व्स कि हमारी एक्चुअल में लाइफ में मोटिवेशंस हैं क्या. Hey guys, welcome back to the channel. My name is Prashant Pamar and today we have Rocky Sagu with us. Say hi to the camera. नमस्कार. हमने पिछली वीडियो में बात करी थी यंगस्टर्स की प्रॉब्लम के बारे में और काफ़ी सारे अच्छे सॉल्यूशंस दिए हमें सर ने. सो वी हैव डिसाइडेड कि हम एक नई सीरीज के साथ आए जिसका नाम है द यंग इंडियन सीरीज, जिसमें हम हर हफ्ते यंगस्टर्स की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और उनके सॉल्यूशन मिस्टर रॉकी सागू से लेंगे. सॉल्यूशन मेरे से लेंगे? यस. ये तो ऐसा लग रहा है किसी बाबा ने नया शो स्टार्ट किया है कि हर हफ्ते बाबा जी आएंगे. बट आई बिलीव यू आर नॉट अ बाबा. हर हफ्ते बाबा जी आएंगे और प्रीच करेंगे. लो भैया, मिला सॉल्यूशन. ही इज नॉट अ बाबा आई बिलीव, राइट? आर यू? आई डोंट नो. राइट सर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. एक अगली वीडियो को तो हम पहले स्टार्ट कर चुके हैं. हाँ चलो उसको अब असली एंगल से स्टार्ट करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स. मैंने बहुत जगह देखा है सर कि लोगों को ना बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स को स्पेशली एंजाइटीज होती हैं और एंजाइटीज अलग अलग लेवल की होती हैं. क्वेश्चन से पहले मेरे को एक बात याद आई. आपकी आवाज मुझे याद दिलाती है उस इंसान की. वो याद है, चैन से सोना है तो जाग जाइए. ये किसकी आवाज़ थी भाई? ये था एक स्टार प्लस पे आता था, किसी न्यूज चैनल पे आता था ये बंदा. उसको देख के वैसे ही डर लग जाता था, डराता था वैसे. हम आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहे, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं सर. एंजाइटी. और एंजाइटी भी अलग अलग लेवल की होती है. किसी को इंटरव्यू की होती है, किसी को जॉब की होती है, किसी को लाइक इनसिक्योरिटीज होती है. ये हमारे सज्जन एक और बैठे हैं यहाँ पर, इनको एक और इनसिक्योरिटी. क्या थी वो? एक्ने. ये कौन सी इनसिक्योरिटी होती है? एक्ने वही दाने, पिंपल्स. और सबसे इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट तो इस टाइम पे यंगस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इनसिक्योरिटीज ऑफ गर्ल्स. इस टाइम पे यंगस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है. तो पहले भी ये शुरू से ही चलती आ रही है. नहीं, शुरू से नहीं चल रही आ रही, अब ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी तरफ जा रही है एक्चुअली सर. पहले लोग इतनी बात नहीं करते थे इसके बारे में. कितनी बात करते थे? बहुत कम. अच्छा एक मिनट. हेलो. He's taking a phone call. हेलो, मैं वीडियो शूट. आई एम इन द मिडल ऑफ वीडियो शूट. या प्लीज गो अहेड. Really? भैया फोन आया, उठाना जरूरी था. बार फोन आ रहा. Come on, we are discussing about the problems of youngster. We will be discussing. Yeah. मैं जानता हूँ youngster सीरियस नहीं होते. That doesn't mean you will be taking a phone call. यार क्वेश्चन क्या है? या सो क्वेश्चन ये है कि एंजाइटी को कैसे ओवरकम किया जाए, इस इनसिक्योरिटी को कैसे ओवरकम किया जाए. एंजाइटी को ओवरकम कैसे किया जाए, इनसिक्योरिटी को ओवरकम कैसे किया जाए? बहुत सारे रास्ते हैं. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे शूट करता है आजकल, जो बिंदास करना है वो करना है. जैसे क्योंकि दुनिया तो सोचेगी, दुनिया का काम है सोचना, दिन रात सोचेगी. कल इन्होंने मेरे को व्हाट्सएप किया, सर मेरे व्हाट्सएप की डीपी एक्चुअली उस पर अभी भी हैप्पी दिवाली लिखा है. इन्होंने मेरे को व्हाट्सएप किया, सर दिवाली निकल गई, डीपी हटा लो. मैं कहा डीपी हटा लो, ले. फेसबुक पे मैं गया, मैंने सीधा लिख दिया हैप्पी होली. बात यहाँ खत्म नहीं हो रही. लोग उनको फिर अच्छे वो भी बोल रहे हैं. अब लोग कह रहे हैं कि भाई हैप्पी होली, अभी से भांग के पकौड़े खा लिए. हालांकि मैं सोबर था, घर पे पढ़ रहा था, शांति से इन्होंने मुझे छेड़ा. छेड़ते हैं जब लोग. मैंने छेड़ा नहीं, मैंने इन्फॉर्मेशन दी. अब होली दिवाली खत्म हो गई है. अरे तो मेरी मर्जी भैया, मेरी डीपी है. ओके. सो यहाँ पे आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी करो बिंदास करो. एग्जैक्टली. एंजाइटी को टैकल करने का सबसे पहला कि जो भी करना है बिंदास करना. लोगों को काम है कहना, हमेशा कहेंगे. घर पे रहोगे डर के रहोगे तो भी कहेंगे, बाहर निकलोगे बिंदास जियोगे तो भी कहोगे. तो बिंदास जियो भाई, जो करना है करो. राइट. और जिस बात के लिए ज्यादा डेस्परेशन जागती है ना, ज्यादा मेरे को एक नौकरी चाहिए ही चाहिए, ये छोकरी चाहिए ही चाहिए. डेस्परेशन ऑलवेज किल्स. गिव योर बेस्ट, उसके बाद प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. मैं तो ये सोच के जाता था पहले, बाद में ये सीखा एक्चुअली. बिगिनिंग में तो नहीं यार नौकरी करनी है. कॉल सेंटर, डोमेस्टिक कॉल सेंटर वाले रिजेक्ट कर देते थे. ओह माय गुडनेस. अब बात करने की तमीज नहीं उनको. आप सुनते होंगे हम भी ऐसी बात करते थे. हाँ सर क्रेडिट कार्ड चाहिए. एक्चुअली भाई पहले पूछ तो लो टाइम है कि नहीं. वहां पर रिजेक्ट हो गए इंटरव्यू में. राइट. तो उसके बाद डेस्परेशन हटाई, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जॉब नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, आई विल गिव माय 100%. ज्यादा से ज्यादा छोकरी नहीं मिलेगी, आई विल गिव माय 100%. बट आई टॉक नाइसली. वो बिंदास कितना होना वो बता दो. कितना हो रहा है, कितना होना. Talk to them now. Like let's say interview is going on. Talk to them confidently. But mind में क्या है, नहीं मिलेगी. So what? तो क्या भाई? Right. But I'll give my 100%. This actually works. Sales में भी work करता है.
बहुत सारे सेल्स के लोग मैंने देखे डेस्परेशन दिखाते हैं, मुझे क्लाइंट चाहिए चाहिए, डेस्परेशन के चक्कर में उल्टे सीधे स्टेप उनके चेहरे पे नजर आती है। डेस्परेशन इंटरव्यू में नजर आती है, अगर आप सही में बहुत डेस्पो हो जॉब के लिए, वही सेल्स में नजर आती है, वही छोकरी के सामने नजर आती है। ये व्हाई आर यू यूजिंग दिस वर्ड छोकरी ओवर एंड ओवर? बिकॉज़ आप यंगस्टर्स के इशू है, आप मेरे से डिस्कस कर रहे थे अभी। इंटरव्यू, जॉब और छोकरी। इंटरव्यू, जॉब और छोकरी। ये दिस इज समथिंग रॉन्ग। तो डेस्परेशन नजर नहीं आनी चाहिए, गिव यू 100%, राइट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। यही सेम स्ट्रेटजी इन पब्लिक स्पीकिंग, गो ऑन द स्टेज, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, prepare for the worst. tell yourself, use this psychological trick, tell yourself, okay, I'm the worst speaker in the world, but I'm gonna give my best. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ऑलरेडी मैं प्रिपेयर हूं, I'm the worst speaker in the world, मेरे को गालियां देंगे, right, but give your best. This so, works. Prepare for the worst, right? This is what I want to say. Not actually. Actually कह कुछ और रहा था, कुछ और कह रहे थे। बिंदास जियो, मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, राइट, बट गिव योर बेस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि हम केयरलेस हो जाए, गिव योर बेस्ट। या दैट्स इंटरेस्टिंग। अब दूसरी चीज सबसे ज्यादा यंगस्टर्स में मुझे होती है सर, अब सब चलो मेरे एग्जांपल ले लेते हैं। मैं करना चाहता हूँ बिजनेस, जस्ट एन एग्जांपल, मैं करना चाहता हूँ बिजनेस, पेरेंट्स चाहते हैं गवर्नमेंट नौकरी, राइट, तो ना मेरा बिजनेस का और ना मेरा गवर्नमेंट नौकरी का, राइट। एक एंजाइटी इस चीज की होती है कि अगर अपनी सुनूंगा तो क्या कर पाऊंगा, पेरेंट्स की सुनूंगा तो शायद वो चीज छूट जाएगी मेरे से। अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है जनरेशन गैप की, जो आपने बात करी कि हमारे पेरेंट्स, ऐसा क्यों होता है, पेरेंट्स आपके चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब, आप चाहते हो बिजनेस, कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर की कमी है। मुझे याद है मैं 27 साल का था, राइट, यंग वैसे आज भी हूँ, 27 साल का था, हमारे घर पे थी मारुति 800, मारुति 800 भी नहीं मिलती थी 27 साल के लड़के। ऐसा क्यों? ट्रस्ट फैक्टर, कुछ काम करते नहीं थे, सारा दिन लोफरों की तरह घूमते थे, तो ऑफ कोर्स तो ट्रस्ट नहीं था। फिर लाइफ में एक ऐसा स्टेज आया जब बड़े से बड़े घर के डिसीजन या बिजनेस के घर वालों ने मुझसे डिस्कस करना है, क्यों? ट्रस्ट जीता ना, उनको पता अब ये बंदा कुछ करके दिखा दिया है, ये कर पाएगा। तो होता क्या है, जनरेशन गैप का सबसे बड़ा रीजन, पेरेंट्स अपने एंगल से सोचते हैं, बच्चे अपने एंगल से सोचते हैं, दोनों को लगता है दोनों सही है, मैं ये नहीं कह रहा दोनों गलत हैं, राइट, हम सभी को लगता है हम सभी सही हैं, बट कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं आ पाता। तो बच्चे बड़े होते ही मुझे बिजनेस खोलना है, डिसिप्लिन की कमी है, लापरवाह है, 11-12 बजे उठते हैं, बिजनेस कहां से खुलवा देंगे पेरेंट्स भाई, राइट। तो बच्चों को भी सोचना चाहिए, ऐसे ही पेरेंट्स को समझना चाहिए बच्चों में एबिलिटी है और अफोर्ड कर सकते हो, लेट्स गो फॉर इट। चलो फिर इसी का एक फॉलोअप क्वेश्चन है मेरे दिमाग में। अब आपने बता दिया कि वो ट्रस्ट को बिल्ड करना है, अब वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कैसे करना है, क्या करें, ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना शुरू करें। अब बिजनेस तो करना है बट ट्रस्ट अब कैसे बिल्ड करना है, क्योंकि पेरेंट्स की सोच थोड़ी सी पुरानी है, अब वो उस ट्रस्ट को कैसे बिल्ड कर सकते हैं सर? सोच पुरानी नहीं की बात नहीं है, ट्रस्ट को बिल्ड करना बहुत ईजी है। जो भी आप लाइफ में अच्छा छोटे से छोटा डिसीजन लिया, आपने बोला सोचा कि मैंने बॉडी बनानी है, तो पेरेंट्स ये सब ऑब्जर्व कर रहे हैं ना कि अगर इसने बॉडी बनाने का डिसीजन लिया, क्या जिम जा रहा है, क्या सुबह टाइम से उठ रहा है, क्या कंसिस्टेंट है, क्या 1 साल से जा रहा है, इस बंदे ने जो सोचा गया वो करके दिखा रहा है, क्या इसकी ऐसी आदत है, ट्रस्ट बनेगा। आपकी नॉर्मल लाइफ के परखच्चे उड़ पड़े हैं, राइट, किसी मामले में डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, ऑल ऑफ अ सडन कोई डिमांड लेके पहुंच जाओगे, ट्रस्ट कहां से बनेगा भैया, ट्रस्ट कहां से बनेगा, राइट, करेक्ट। ये पेरेंट्स की बात नहीं है, ये बिजनेस में भी ऐसे ही है। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको कोई एम्प्लॉय इनडिसिप्लिन्ड, बिल्कुल, और ऑल ऑफ अ सडन एम्प्लॉय कहता है मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दे दो, कहां से दे दोगे, आप कहोगे भाई कुछ करके तो दिखा, राइट। तो ट्रस्ट फैक्टर यंगस्टर्स को समझिए, ट्रस्ट फैक्टर, इतना सा भी डिसीजन लो ना, कंसिस्टेंसी, सुपर डुपर डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी से आता है मुझे। अब आपने बात करी ट्रस्ट बिल्ड करने की, राइट, आपने बोला जैसे 11-12 बजे उठते हैं, डिसिप्लिन नहीं है लाइफ, या फिर पेरेंट्स फिर नहीं देते उनको परमिशन कि जब इसकी लाइफ ही डिसिप्लिन नहीं है तो बिजनेस कैसे करेगा, राइट, वो तो चाहते हैं उनके बच्चों को ऑफ कोर्स फ्यूचर सिक्योर रहे। अब मेन चीज़ है कि हमने सोच तो लिया कि चलो मैं बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर मुझे नौकरी करनी है, या मेरे को अपनी ये जो मेरा जो पैशन है मुझे ये फॉलो करना है, बट दिक्कत आती है सर वो कंसिस्टेंसी की, जो आपने बात करी, बात होती है मेन प्रोक्रेस्टिनेशन की। डिसीजन तो ले लेते हैं, मगर अब जब प्रोसेस की बात आती है, प्रोसेस को फॉलो करने की बात आती है, तो उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन, और इसको
मतलब हटाने के लिए उस प्रॉब्लम को ओवर करने के लिए इंटरनेट में जाके सर्च करते हैं हाउ टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन, एंड देन सेम वही सारी चीज़ें कि अलार्म को दूर रख के सो तो जल्दी उठ जाओगे, ये वो सारी अलार्म मैंने ट्राई करके देखा, मैं आज तक नहीं उठ पाया सुबह जल्दी सर ऑनेस्टली। तो अलार्म बजता तो क्या करते हो आप? मैं जाता हूँ, उठ के दूर बंद करता हूँ, वापस आता हूँ, सो जाता हूँ। अच्छा, दिस इज व्हाट आई डू यूजुअली, और हमेशा ये करता हूँ, आज तक ये करता आ रहा हूँ, दूर जाके फोन चार्ज पे लगा देता हूँ। मतलब अभी भी लोग इस क्राइसिस में भी इतने बड़े निकम्मे हैं? कह सकते हो सर। अब आदत है सर, ऐसी इतनी जल्दी नहीं जाती है। आप ही ने बोला था एक बार कि सालों की बर्बादी रातों रात आबाद नहीं हो सकती, राइट? या तो इसके लिए सर, इस प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने के लिए, इस बुरी आदत, सबसे बड़ी इंसान की मतलब यंगस्टर की सबसे बुरी आदत होती है प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसकी वजह से शायद वो ना जॉब में अच्छा कर पाते हैं, ना बिजनेस में अच्छा कर पाते हैं, ना वो अपनी पर्सनल लाइफ में अच्छा कर पाते हैं। बहुत ईजी है। सबसे पहले कि प्रोक्रेस्टिनेशन दूर करने के लिए यंगस्टर्स कहाँ भागते हैं? मोटिवेशन के पीछे, राइट? और अब एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मोटिवेशन इज लाइक अ मास्टरबेशन। व्हाट? Exactly. Okay. Exactly. I'm being bold here, but that's a true story. Yeah. अगर एक बार आदत पड़ गई तो इतनी आसानी से जाएगी नहीं। कुछ भी अच्छा काम करना होता है ना, मोटिवेशन, जरा वीडियो देख लो, राइट? Yeah. तो स्लेव, वी आर एक्चुअली स्लेव्स, चाहे वो सही चीजें हो या बुरी चीजें हो, वी आर स्लेव्स। मोटिवेशन मैं नहीं कहता बुरी है, बट उसकी आदत, हर अच्छा काम करने से पहले लेट मी मोटिवेट माई सेल्फ। क्या मोटिवेट योर सेल्फ एवरी टाइम यार? लाइफ भाग रही है एवरी मिनट। हम 5-7 मिनट से तो शायद वीडियो बना ही रहे हैं, राइट? ये 5-7 मिनट लाइफ के निकल गए हमारे। एवरी मिनट लाइफ ऐसे भाग रही है, एंड वी आर गेटिंग इन क्लोजर टू डेथ। लोग फिर भी मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन। तो ये सबसे पहले तो मैं इस चक्कर से बाहर आया। हमेशा ध्यान रखना, मोटिवेशन इज लाइक ए मास्टरबेशन। थोड़े समय का प्लेजर, उसके बाद आदत पड़ जाती है, राइट? दूसरी बात, गेट रिड ऑफ द स्लेव मेंटालिटी। We still have slave mentality. Slave किस चीज के हैं? Netflix, online gaming, social right? media. Social media. Yeah. We are slaves. फिर मोटिवेशन की वेट कर रहे होते हैं, हाय मैं अच्छा फील नहीं कर रहा। भाई लाइफ भाग रही है, उड़ रही है, तो अच्छा ना फील कर, डेथ आ जाएगी कल, तो क्या करेगा? तो जितने भी सारे प्लान्स होते हैं लाइफ के धरे रह जाते हैं, बिकॉज ईच एंड एवरी डे को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो मैं एंड रिजल्ट के बारे में कम सोचता हूँ। ईच एंड एवरी डे इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। सीधी सी बात है। जस्ट हैव फन, लिव बिंदास, सेट योर डायरेक्शन। मुझे लाइफ में इस डायरेक्शन की ओर जाना है, उसके बाद जो भी चैलेंजेस आएंगे फेस हेड ऑन। राइट, दैट्स ग्रेट गाइस। सो आज हमने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करी। सबसे पहला था एंजाइटी, दूसरा था दूसरा क्या था? एंजाइटी, प्रोक्रेस्टिनेशन, जनरेशन गैप। तो अगर अब टाइम आ गया वीडियो को सम अप करने का, तो आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर रॉकी सागु, प्लीज सम अप द वीडियो। आप इन तीनों को एक बार सम अप करके ब्रीफली इनको हमारी ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए प्लीज। सीधी सी बात है, इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ एंजाइटी, जस्ट डू इट। गेट रिड ऑफ ऑल दीज इनसिक्योरिटीज। थिंक कि मेरे साथ वर्स्ट ही होगा, स्टिल गिव योर बेस्ट। दिस एक्चुअली वर्क्स फॉर मी इन सेल्स, इन माय करियर, दिस वर्क्स फॉर मी। I'm not concerned what people are thinking. It doesn't mean I don't care about them, right, but what they are thinking about me. That's why I keep experimenting. So what? जब ये grey beard आई, जब grey hair आया, I'm sorry, जब grey hair आया, oh my God, grey hair, मैंने कहा अब तो मैं grey hair ही रखूँ, right? Yeah. Oh my God, कलर कर लो। मैं तो अब तुम बिल्कुल कलर नहीं कराऊंगा, मेरी मर्जी यार, मेरे को लाइफ जीनी है, डीपी चेंज मेरी पर्सनैलिटी है। डीपी चेंज करने के लिए कहा मैंने हैप्पी ओनली डाल दिया। It doesn't mean कि crazy life जीनी है, it means live howsoever you want to live. Right. इससे एंजाइटी कम होती है। Unburden yourself. इतना बर्डन क्यों भाई? Unburden yourself. छोकरी, पैसा, फैमिली सब हो जाएगा। Set a direction और बिंदास face the challenges head on. Second, generation gap. Trust factor works. Generation gap है क्यों? Parents और kids में ट्रस्ट फैक्टर नहीं है। पेरेंट्स किड्स पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कहां से बिजनेस खुलवाएंगे या आपकी बात मानेंगे? थर्ड, स्लेव मेंटालिटी, पार्टीज की स्लेवरी, अल्कोहल की स्लेवरी, खाने की स्लेवरी, ऑनलाइन गेमिंग की स्लेवरी, इन सबसे बाहर आओ। मोटिवेशन आज का सबसे बड़ी स्लेवरी है, क्योंकि सब गुरु बने हुए हैं। आपने जैसे मुझे बाबा बना दिया, सब गुरु बने हुए हैं, मोटिवेशनल गुरु, लाइफ कोच, ये वो। उनको गलत नहीं कह रहा, वो बेचारे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, हमने भी तो चलानी है। प्रॉब्लम ये है हमारी स्लेव मेंटालिटी। तब तक कुछ नहीं करोगे जब तक एक मोटिवेशनल वीडियो क्यों नहीं देख लेता। क्यों भाई? भगवान ने बॉडी दी है, दिमाग दिए, कर, जस्ट बिंदास, दैट्स इट। व्हाई आर यू वेटिंग फॉर मोटिवेशन? सो प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल दीस 3 थिंग्स। कुछ और जाने से पहले
जाने से पहले कुछ नहीं, हम ऐसी वीडियोस के साथ आते रहेंगे गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नमस्कार। चढ़ा।